जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम निर्वाचन आयोग के बारे में देखेंगे। ये टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारे देश का भौगोलिक क्षेत्र इतना बड़ा है और कई सारे राज्य हैं जिसमें कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। अभी पिछले वर्ष 2024 में जून में संसद का चुनाव संपन्न हुआ, तो इस नज़रिए से देखा जाए तो निर्वाचन आयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वीडियो में हम निर्वाचन आयोग के कौन से सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी पदावधि क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, उनकी क्या शक्तियाँ हैं, क्या कार्य हैं, इसके बारे में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। स्वतंत्र व निष्पक्ष का मतलब बिना किसी पार्टी, बिना किसी उम्मीदवार से प्रभावित हुए बिना चुनाव को संपन्न कराना। यानी कोई पार्टी सत्ताधारी हो या विपक्ष, जो दोनों के साथ समान व्यवहार व समान कानून और समान नियमों का पालन करते हुए चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को दी गई है। चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व विधानमंडल के पदों का निर्वाचन का नियंत्रण और निर्देशन किया जाता है। यहाँ यह तो तय हो गया कि चुनाव आयोग किसका चुनाव कराता है, तो राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, संसद का व विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन संपन्न कराता है। इससे क्या पता चलता है कि निर्वाचन आयोग राज्य के पंचायत चुनाव व निगम चुनाव को संपन्न नहीं कराता है। फिर पंचायत व निगम के चुनाव को कौन संपन्न कराता है, तो उसके लिए भारत के संविधान में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। किसकी? राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, यानी कि यह केंद्र और राज्य दोनों के चुनाव संपन्न कराते हैं। वे संस्थाएं जो राज्य व केंद्र दोनों के लिए होती हैं, वो अखिल भारतीय संस्थाएं कही जाती हैं। अखिल भारतीय संस्था का निर्माण कौन करता है, तो राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वोट के लिए उम्र को 18 वर्ष निर्धारित किया गया, यानी कि 61वें संविधान संशोधन से पहले 61वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1989 में। तो 1989 से पहले वोट करने की उम्र कितनी थी? 21 वर्ष थी। लेकिन 1989 के बाद इस उम्र को घटा के कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। और मतदान करना हमारा कौन सा अधिकार है? एक कानूनी अधिकार है, और मतदाता की उम्र को संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिसमें से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और राष्ट्रपति इनका नियुक्ति एक समिति के सलाह पर करता है, जिस समिति के 3 सदस्य होते हैं। पहले प्रधानमंत्री होते हैं, दूसरा विपक्ष का नेता, और तीसरा प्रधानमंत्री द्वारा सदस्य के रूप में नामित कोई कैबिनेट मंत्री। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किसकी सलाह पे करता है? तो एक समिति की सलाह पे करता है, जिसमें 3 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा सदस्य के रूप में नामित कोई कैबिनेट मंत्री। बाकी 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति एक समिति के द्वारा होती है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा किया जाता है। आगे हम इनके कार्यकाल के बारे में देखेंगे। तो ये अपने पद पर 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण हो, तब तक रह सकते हैं। यानी कि जब इनकी नियुक्ति होती है इस पोस्ट पे, तब से लेके 6 वर्ष तक ये अधिकतम कितना? 6 वर्ष तक अपने पद पे रह सकते हैं। लेकिन अगर वो 6 वर्ष पूर्ण होने से पहले ये 65 वर्ष के हो जाते हैं, तो 65 वर्ष के होते ही इनको त्यागपत्र देना पड़ेगा, या फिर वो अपने पद से हटाए जाएँगे। इस बीच में 6 वर्ष या 65 वर्ष के बीच में भी ये किसी भी समय राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्याग दे सकते हैं। अब आगे इस वीडियो में देखेंगे कि आयोग की शक्तियाँ व कार्य क्या-क्या हैं, जिसमें से पहला है निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। निर्वाचक नामावली मतलब सभी वोटर का लिस्ट बनाना जो वोट देने लायक है, मतदाता हैं, और वे भारतीय नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, उनको मतदाता सूची में शामिल करना। पंजीकृत करना मतलब कि रजिस्टर्ड करना, उनको रजिस्टर्ड कर देना कि आप मत देने के योग्य हो चुके हैं। दूसरा क्या है? राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना। कोई भी राजनीतिक दल होती है तो उसका एक चुनाव चिन्ह होता है, जैसे कि भाजपा का कमल है, सपा का साइकिल है, और ऐसे भी आम आदमी पार्टी की झाड़ू है, कांग्रेस की हाथ का पंजा है। तो ये चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो ये निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, अगला देखेंगे तीसरा, निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना। आपको अक्सर सुनने में आता होगा कि अब चुनाव के समय की आचार संहिता लागू हो चुका है। तो वो आचार संहिता क्या होता है? आचार संहिता की मतलब वो नियम नियमावली जिनको चुनाव के समय फॉलो करना होता है। और आचार संहिता कब लागू होता है? जब से चुनाव की डेट आ जाती है और जब तक कि चुनाव की वोटिंग की गिनती नहीं हो जाती, तब तक आचार संहिता लागू रहता है। आचार संहिता में नियम और नियमावली दिए रहते हैं कि उम्मीदवारों और दलों को क्या क्या फॉलो करना है। अगला देखेंगे, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अन्य कारणों से निर्वाचन रद्द करना। यानी कि अगर किसी केंद्र पे मतदान पेटी लूट दिया जाए या वहाँ कोई हिंसा हो जाए, तो उसको कारण बनाते हुए उस जगह के चुनाव को रद्द करने का जिम्मेदारी किसको है? निर्वाचन आयोग को। अब आखिरी है, दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना। मतलब किसी भी दल को, किसी भी पार्टी को, वो राष्ट्रीय स्तर का है या राज्य के स्तर का है, ये कौन डिसाइड करता है? निर्वाचन आयोग डिसाइड करता है कि कोई भी दल राष्ट्रीय स्तर का है या राज्य स्तरीय दल का है। तो इस वीडियो में हमने आयोग की शक्तियाँ व कार्य देख ली, उनके कौन-कौन से सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसी होती है, और निर्वाचन आयोग का क्या महत्व है देश के चुनाव में, ये हमने समझने का प्रयास किया है। धन्यवाद।